स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फ्रेंच फ्राइज बॉक्स। फ्रेंच फ्राइज बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जिसमें डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड होगा। कोशिश मेरी यही होगी एक आसान और एक बिगिनर स्टाइल में आपको सिखाऊं। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखना, क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बॉक्स या फिर फ्राइज बॉक्स। देखिए, फ्राइज बॉक्स के जो डाई लाइन का जो डिजाइन है, ठीक है, वो कई अलग अलग स्टाइल में आता है। कुछ यूरोपियन स्टाइल में, कुछ अमेरिकन स्टाइल में, पर ज्यादातर जो कंपनियां या क्लाइंट होते हैं वो एक सिंपल सा डिजाइन को ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बजट कम लगता है, खर्चा कम आता है। तो जितने भी फास्ट फूड के कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर जो पैकेजिंग है उसमें कम से कम बजट देते हैं। तो कोशिश कीजिए एक कम बजट में एक पैकेजिंग डिजाइन को बनाने की, ठीक है जी। तो साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। साइज डिपेंड करता है कि फ्रेंच फ्राइज के साइज क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो आपका क्लाइंट ही आपको साइज देगा, ठीक है। तो यूं समझ लीजिए कि मेरे क्लाइंट ने मुझे एक साइज दिया है। विड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और लेंथ होगा 12 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो विड्थ हो गया जी हमारा 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर और लेंथ हो गया हमारा 12 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इधर का तो 10 ही रहेगा, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके हम अपना डाई लाइन को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे फाइल में और न्यू में क्लिक करेंगे। तो आगे जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने आना है प्रिंट में, और प्रिंट में आकर सबसे पहले हमने देना है नेम। कुछ भी नेम दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ फ्राइज बॉक्स, ठीक है जी। साइज को भी ले लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ से A4 साइज ले रहा हूँ। ओरिएंटेशन यहाँ पे कोई भी ले लीजिए। आर्टबोर्ड 1 और देखिए यूनिट आप अपने हिसाब से ही चुनिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो आपका क्लाइंट ने यूनिट दिया है उसी में ही आप काम करें। तो सेंटीमीटर में मैं काम कर रहा हूँ और ब्लीड को हम नहीं लेंगे अभी, ठीक है। इसको मैन्युअली हम क्रिएट करेंगे। एडवांस ऑप्शन में आके CMYK के कलर ले लीजिए, रास्टर इफेक्ट में 300 PPI ले लीजिए और क्रिएट कीजिए। ऑलराइट, तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। अब साइज हम ले लेंगे। साइज लेने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये साइज पूछेगा आपसे और साइज दे दीजिए जी, मैं दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये आ गया जी हमारा एक साइज। अब ये साइज कौन सा है पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए ये वाला हमने साइज लिया है 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये वाला साइज, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम 12 बाई 10। तो आ जाते हैं यहाँ पे, डी सेलेक्ट करके फिर से यहाँ से लेंगे एक रेक्टेंगल और यहाँ पे दे देंगे हम विड्थ में 12 सेंटीमीटर और हाइट में 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मैं एक काम ये करूंगा कि इन सभी को सेलेक्ट करके पहले तो इनका फिल को खत्म कर दूं और स्ट्रोक मैं ले रहा हूं ब्लैक में। स्ट्रोक का साइज मैंने 1 पॉइंट लिया है। याद रखिए कि जब भी आप डिजाइन करोगे तो 0.5 में ही इसको डिजाइन कीजिए, ठीक है जी। ऑलराइट, तो मैं जी इस बॉक्स को यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं एक काम करूंगा कि जी ये जो आर्टबोर्ड है छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने मुताबिक। तो इस आर्टबोर्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। बाद में हम छोटा बड़ा फिर से कर देंगे इसको। ऑलराइट, तो अब मैं जी इन दोनों को अटैच करूंगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि जी इसको उठा के ले आइए और यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ठीक है। जब भी इस तरह से अटैच करेंगे कंट्रोल Y से इसको वायर फ्रेम में देखा कीजिए, ठीक है जी। पर मैं क्या करूंगा जी, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं रखूंगा। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूं और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। इसको मास्टर करेंगे
और हम आ जाएंगे जी यहाँ पे अलाइन के पैनल, और पहले इसको अलाइन कर देंगे। तो सेंटर अलाइन करेंगे यहाँ से और इसको कर देंगे लेफ्ट में। ठीक है जी, यहाँ पे अलाइन हो गया, राइट। अब इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट हम लगाएंगे लेफ्ट की तरफ और इसको फ्लिप कर देंगे। ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद जी अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे इस साइड में, और यहाँ पे इस साइड के लिए ये वाला हम इसकी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसकी कॉपी करके फिर से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा ऐसे, और यहाँ पे मैं अलाइन कर दूंगा इसको राइट अलाइन, ठीक है जी। फिर वही करेंगे, हम इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ और फ्लिप कर देंगे इसको कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो साइज है, लेंथ जो होगा, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, लेंथ ऊपर से होगा 12, नीचे से होगा 10, ठीक है जी। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये थोड़ा सा कोन शेप या ट्राइंगल शेप में आ रहा है, क्योंकि ऊपर है 12 और नीचे है 10, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें साइज हम डालेंगे 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल हमें मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट में करूंगा और अलाइन कर देंगे हम कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, रूलर के लिए गाइडलाइन लेंगे और गाइडलाइन को एक गाइडलाइन यहाँ लगा देंगे, एक गाइडलाइन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इस बॉक्स की अब जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं ये करूंगा जी, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके नीचे के दो एंकर पॉइंट को शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, स्केल टूल ले लेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करते हुए स्केल टूल की मदद से इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करते हुए इस गाइडलाइन तक हम लेके आएंगे, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इस रेक्टेंगल को, इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रोटेट टूल लेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखिए यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, इसके ऊपर इसका पिवट पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम करके नीचे आ रहा हूं मैं और इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका पिवट पॉइंट इस एंकर पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ और इसको रोटेट कराते हुए इसको यहाँ पे कहीं लेके आएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह का काम करें, कंट्रोल वाई से बार बार इसको चेक करते रहिए, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो डाई लाइन है वो सही चल रहा है या नहीं, ठीक है जी। मैं स्ट्रोक में वापस आ रहा हूं और इन गाइडलाइन को मैं हटा देता हूं। अब इतना होने के बाद जी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक कर्व शेप नजर आ रहा है फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ, ये हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ एलिप्स टूल और इसका साइज लेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कितना लिया था 10, ठीक है। और हाइट कितना लेंगे, हाइट यहाँ पे कितना लिया था हमने 5। तो क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा, विड्थ में हम दे देंगे जी 10 और हाइट में हम दे देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सर्कल हमारे पास या ओवल शेप मिल जाता है, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे लगा लो या फिर दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। मैं दोबारा से सेलेक्ट करके इसको स्ट्रोक ले लेता हूं, जैसे यू करके, ठीक है। एक इसका डुप्लीकेट करेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, देखिए इस सेंटर पॉइंट को इस लाइन के ऊपर जरूर रखिए, ठीक है। अब इसका हाइट को हाफ कर देंगे, यहाँ पे लिया था हमने 5, तो इसको कर देंगे 2.5, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ रहा हूँ और यहाँ पे ले लेंगे हम 2.5, एंटर, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ओवल शेप नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो ये वाला हमने लगाया, राइट। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं बॉटम साइड में, ठीक है। एक इसका बॉटम साइड भी होता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैं
ले रहा हूं यहाँ से फिर से रेक्टेंगल टूल, और साइज हम रखेंगे, देखिए साइज हमने लेना है 10, जितना इसका बॉटम हमने लिया था विड्थ में, ठीक है, विड्थ हमने लिया है 10, और हाइट लेंगे, देखिए हाइट, देखिए यहाँ पे जो इस वाले पार्ट का हमने विड्थ लिया था वो लिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का डबल कर देंगे 10, और 10 में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, यानी कि 9 सेंटीमीटर हमने लेना है इसका हाइट, ठीक है जी, और ये आ गया जी हमारे पास साइज, ठीक है। अब इसको उठाएंगे, या तो फिर ऐसे लगा लीजिए, या फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए इसके साथ, ये वाले रेक्टेंगल के साथ, और पहले तो मैं जी इसको अलाइन कर दूं ऐसे, और बॉटम अलाइन, ठीक है जी, ऐसे करके अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है जी, एक सिंपल से तरीके से करिए। तो अब हम इसकी करेंगे कॉपी, ये जितना पार्ट है ठीक इस पार्ट को छोड़कर, ठीक है, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसकी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं ताकि ये इधर उधर ना जाए, और इसको कर देंगे फ्लिप कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको यहां लेके आएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, और कुछ ऐसे थोड़ा सा फिर से जूम करूंगा, और इसको पीछे ले आकर अच्छी तरह से इसको सही जगह पे रखें, कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ ऐसे हो गया। अब इन सभी को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं यहां पे, ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब हम देखिए ये हो गया ये हमारा फ्रंट, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला हो गया जी हमारा बॉटम, और ये वाला पार्ट, ठीक है जी, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, राइट, ये राइट, ये लेफ्ट। अब देखिए ये अगर हमने फ्रंट बनाना है तो पहले तो इनको सेलेक्ट कीजिए, ये सर्कल और ये बीच वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं पाथ फाइंडर में आऊंगा और यहाँ से माइनस फ्रंट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब इसको बनाना है हमने बैक, तो पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूंगा, फिर से मैं इस सर्कल और ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे यूनाइट, तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब ये बॉटम पार्ट है, इसके लिए मैं ये करूंगा कि इतना मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके, और यहाँ पे आ जाएंगे, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे और ये एक शेप बन जाता है, तो कुछ इस तरह से हमें मिल गया, राइट, ऑलराइट। सो अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि हमने इसमें ग्लू मार्जिन नहीं लगाया। देखिए ग्लू मार्जिन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग लगाते भी हैं, अलग अगर स्टाइल में आप बना रहे हो तो उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ग्लू मार्जिन के लिए यहाँ में दोनों साइड में मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल एफ फ्रंट में ही पेस्ट करूंगा। अब मैं ये करूंगा जी, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके पहले तो मैं यहाँ पे आऊं, रोटेट टूल से इसका पिवट पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको रोटेट कराते हुए मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके आएगा। अब इसके साथ भी मैं वैसे ही करूंगा, इसका रोटेट टूल लेके इसका पिवट पॉइंट को मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ और इसको मैं रोटेट करवा कर ऐसे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाता है और ये ग्लू स्पेस भी हमें मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा ग्लू स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि नीचे की तरफ ग्लू स्पेस आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ, या ज्यादातर जो होते हैं वो नीचे की तरफ जो ग्लू स्पेस है वो नहीं लगाते, क्योंकि इसमें लिक्विड तो आना नहीं है, इसमें फ्रेंच फ्राइज ही रखना होता है, तो नीचे से ग्लू की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साइड से ही इसको ग्लू मार्जिन रख के इसको पेस्ट किया जाता है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन को, तो क्रीज लाइन के लिए मैं जा रहा हूं लेयर में, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसका नेम रखेंगे क्रीज लाइन,
ठीक है जी, ये आ गया जी हमारा क्रीज लाइन वाला लेयर। क्रीज लाइन क्या चीज है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ये जो फोल्ड हो रहा है यहाँ से, और ये फोल्ड हो रहा है, और यहाँ पीछे की तरफ ये साइड से, इसको कहते हैं क्रीज लाइन। ठीक है, क्रीज लाइन नहीं लगाएंगे तो जो फोल्ड करेगा उसको नहीं पता है कि कहाँ से फोल्ड होना है, तो उसके लिए एक मार्किंग किया जाता है जिसको कहा जाता है क्रीज लाइन। ठीक है, इन अंदर वाली लाइनों को हमने सेलेक्ट करना होता है, बाहर की बॉर्डर की लाइनों को हमने सेलेक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, अब देखिए, यहां से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहां अंदर वाली लाइनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो इतना करने के बाद कॉपी करेंगे और क्रीज लाइन वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आकर इसको पेस्ट अप कर देंगे। ठीक है जी, इतना पेस्ट होने के बाद जी हम जाएंगे प्रॉपर्टी में और इसका विड्थ को हम कम कर देंगे, यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था कि 1 पॉइंट नहीं रखना है, इसको 0.5 में कर देना है, तो उसको 0.5 में कर दीजिए। कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर दीजिए, मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रोक लूंगा, तो ये ले लिया मैंने स्ट्रोक, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा HSV में। मैं HSV में कर रहा हूँ, आप मत करना क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो। तो मैं इसको कर दूंगा जी ब्लू कलर में, कुछ इस तरह का ब्लू। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये देखिए ये ब्लू कलर में हो चुका है, कुछ इस तरह का वाला ब्लू। ठीक है, अब चाहो तो इसको डैश लाइन में बदल सकते हो, स्ट्रोक में जाएंगे, यहाँ से डैश लाइन को ऑन कर दीजिए और डैश लाइन को रखेंगे 5 पॉइंट में, कुछ इस तरह से हमें एक क्रीज लाइन मिल जाता है। ठीक है, क्रीज लाइन के बाद अब बारी आती है ब्लीड की, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूं और एक न्यू लेयर मैं क्रिएट करूंगा, उसका नेम रखेंगे ब्लीड, कुछ इस तरह से। ठीक है, ब्लीड के लिए कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे इन सबको और पाथ फाइंडर में चले जाएंगे, पाथ फाइंडर का पैनल में आ जाएंगे और यहां से कर देंगे इसको यूनाइट। तो ये देखिए यूनाइट हो गया है, सेलेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहां से लेंगे ऑफसेट पाथ को। ठीक है, ऑफसेट पाथ में ऑफसेट को रखेंगे 0.3 सेंटीमीटर और ओके कर देंगे। तो यहां देख रहे हो आप, एक बाहर की तरफ हमें एक और मिल जाता है शेप। ठीक है, अब इस शेप को कट करके दूसरे लेयर पे, यानी कि ब्लीड वाली लेयर पे पेस्ट करेंगे। तो एडिट में जाके मैं इसको कट कर रहा हूँ, ब्लीड वाले लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करूंगा। ठीक है, इसका कलर भी चाहो तो आप चेंज कर दो, मैं इसका कलर रेड रख रहा हूँ, कुछ इस तरह से, और प्रॉपर्टी में आकर इसको 0.5 में कर दो। ठीक है जी, अब इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं डाई लाइन पे, तो ये जो वो हमारा बचा है ये बन गया हमारा डाई लाइन। ठीक है, तो इसका नेम मैं दे रहा हूं डाई लाइन। ठीक है जी, और डाई लाइन को सबसे ऊपर ही ऑर्डर में रखा जाता है, तो इसको मैं ऊपर रख रहा हूं, और ब्लीड को सबसे नीचे, ब्लीड को भी शो कर रहा हूं मैं, और क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा। ठीक है जी, डाई लाइन को मैं सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाकर इसको भी 0.5 में मैं कर रहा हूं, और डाई लाइन को ब्लैक में ही रखा जाता है। डाई लाइन का क्या काम है, देखिए डाई लाइन को एक डाई के लिए भेजा जाता है। इस वाले फाइल को हाइड करके, क्रीज और ब्लीड लाइन को, इनको हाइड करके इस वाले फाइल को अलग से सेव किया जाता है और इसको भेजा जाता है डाई के लिए। एक डाई बनती है, उस डाई को कटिंग मशीन में लगाकर उससे कटिंग किया जाता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसके बाद एक और ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें मैं यही सभी प्रिंटिंग के लेआउट को ले जाकर हम डिजाइन भी करेंगे इसी में ही। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।